Hello everyone, I am Badr Rahman. In this video, I am going to explain question number 14 of exercise 10B, chapter name Reflection, class 10 Mathematics. So let's start the video from 14 question. The point P, A comma B is first reflected in the origin and then reflected in the y-axis to P dash. If P dash has coordinates 3, -4, evaluate the value of A and B. So let's see the solution of question number 14. आइए पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है. इन्होंने कहा है कि पॉइंट ए बी पहले रिफ्लेक्टेड किया जाता है किसके थ्रू? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में. सपोज ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट आपका ए कॉमा बी है, ठीक है ना. ए की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, वो इशू नहीं है. बट होता क्या है ए के साथ, जब हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट को चेंज करेंगे तो, या ओरिजिन के थ्रू जब रिफ्लेक्शन का रूल लगेगा तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्शन थ्रू द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट ए कॉमा बी इज सच दैट -a to -b. ये प्रोसेस होती है. जब भी ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्शन होगा तो आपका पॉइंट इसी ऑर्डर में चेंज हो जाएगा. अगर ये निगेटिव है दोनों तो ये ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव बन जाएगा. इसमें से कोई एक निगेटिव है तो वो वाला पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव हो वो निगेटिव बन जाएगा. तो इस तरीके से ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो इसी तरीके से होगा. आपसे कहा गया था कि द पॉइंट ए बी इज़ फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन. तो ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट हो गया, तो आपको जो इमेज का पॉइंट मिला वो क्या मिला? -a, b. एंड देन रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस टू पी डैश. यानी कि अब इस पॉइंट का भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है? वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा है. नाउ रिफ्लेक्शन ओवर द वाई एक्सिस. अब आपके पास जो इमेज पॉइंट है वो -a, b है. इसका आपका रिफ्लेक्शन फाइंड करना है ओवर द वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब रिफ्लेक्शन हो रहा होता है तो ऑर्डिनेट का साइन नहीं चेंज होता है. ये बताया है ना इससे पहले की वीडियो में. तो जो ऑर्डिनेट का साइन है वो बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा जैसे कि आपके ओरिजिनल वैल्यू का साइन था, लेकिन एब्सिसा का साइन चेंज हो जाएगा. अगर ये पॉजिटिव होता तो निगेटिव आता. ये निगेटिव दिया गया है तो यहाँ पे क्या मिलना है? पॉजिटिव मिलना है. तो ये कॉन्सेप्ट बनता है आपका. ओरिजिन के रिस्पेक्ट में करने पर ऐसे चेंज होता, और इस पॉइंट को जब हम वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे, इसकी इमेज फाइंड करेंगे, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका a, -b होगा. अब आपसे कहा जा रहा है इफ़ P डैश हैज़ कोऑर्डिनेट 3, -4. P डैश की वैल्यू इन्होंने बोला है कि आपको क्या मिल रही है? 3, -4 मिल रही है. इसका मतलब हो गया कि अगर हम इसको कंपेयर कर दें तो आपको A और B की वैल्यू यहाँ से मिल गई ना. A = 3 एंड B = 4. तो बस ये तो क्वेश्चन में पूछा था, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ A एंड B. फिर से देख लेते हैं क्या होगा. एक पॉइंट a, b था. पहले इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ओवर द ओरिजिन हुआ, -a, b बन गया. अब जो इमेज पॉइंट आपका मिला है इसका रिफ्लेक्शन ओवर द वाई एक्सिस हुआ. वाई एक्सिस के लिए रिफ्लेक्शन का पॉइंट, इमेज का पॉइंट क्या होगा? a, -b होगा. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वाई एक्सिस के रिफ्लेक्शन से क्या होगा कि ऑर्डिनेट का जो साइन होगा वो बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा जो ओरिजिनल वैल्यू है, बट एब्सिसा का साइन बदल जाएगा. जब हम ओरिजिनल वैल्यू वर्ड यूज़ करें, मतलब हम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, आप यहाँ के रिस्पेक्ट में मत जाइए. ये तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना, अब ये पॉइंट बन गया. अब इस पॉइंट का हमको इमेज फाइंड करना है, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन फाइंड करना है. किसके रिस्पेक्ट में? वाई एक्सिस के रिफ्लेक्शन से. तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये -b का -b ही आएगा, बट एब्सिसा का साइन चेंज हो जाएगा. माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा. तो होना क्या चाहिए था? -a, -b के लिए आपको मिल गया a, -b. बट बुक में दिया गया है कि जो रिफ्लेक्शन के बाद फाइनली आपको पॉइंट मिल रहा है वो 3, -4 है. तो अगर हम इस पॉइंट को और इस गिवन पॉइंट को कंपेयर कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? a = 3 एंड b = 4. क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया. और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. The point P -3, -2 on reflection in the x-axis is mapped as P dash. Then P dash on reflection in the origin is mapped as P double dash. Find the coordinate of P dash and P double dash. अब आपसे ये कहा गया है कि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन x एक्सिस के अंडर हो तो उसकी जो इमेज पॉइंट मिलेगी वो P डैश होगी. क्या होगी अभी हम लोग को फाइंड करेंगे.
अब क्या करें, पी डैश जो पॉइंट मिला है इसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन के अंडर हो तो आपको पी डबल डैश मिलता है। तो हमको पी डैश की वैल्यू भी फाइंड करनी है और पी डबल डैश की वैल्यू भी फाइंड करनी है। क्लियर? नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो है रिफ्लेक्शन अंडर द एक्स एक्सिस है, तो इसके लिए रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्शन अंडर द एक्स एक्सिस ऑफ द पॉइंट -3, -2 ना। इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन या इमेज पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, देखिए अंडर द एक्स एक्सिस है तो एब्सिसा का साइन नहीं चेंज होगा, अब ऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन है तो एक्स की वैल्यू सेम रहेगी, वाई एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन होता तो वाई की वैल्यू सेम रहती। तो जैसे -3 है, ये -3 आपको यहाँ पे भी मिलेगा, बट इसका साइन चेंज हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये गिवन पॉइंट आपका P है और ये आपका जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट है P डैश है। एक काम हो गया, आपसे ये पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ P डैश। नाउ नेक्स्ट, देन P डैश इज रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, यानी कि अब इस पॉइंट का, ये जो इमेज पॉइंट आपको मिला है इसका आपको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। P डैश रिफ्लेक्टेड थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, दोनों के कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है, एब्सिसा का भी चेंज हो जाएगा, ऑर्डिनेट का भी चेंज हो जाएगा। तो जो निगेटिव है वो पॉजिटिव में मिलेगा और जो पॉजिटिव है वो आपको निगेटिव में मिलेगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश इज इक्वल टू -3, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ P डबल डैश इज 3, ये निगेटिव, ये सॉरी ये पॉजिटिव है तो ये -3 आएगा, ठीक है ना। मीन्स P डबल डैश इज इक्वल टू 3, -2 एज ए आंसर, ये हो गए, ठीक। तो ये बात समझिएगा, सिर्फ एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन होगा अंडर द एक्स एक्सिस तो एक्स की वैल्यू सेम होगी, अंडर द वाई एक्सिस वाई की वैल्यू सेम होगी, अंडर द ओरिजिन दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक्स और वाई मतलब ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा दोनों की वैल्यू, साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू क्या, साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पॉइंट A 5, -1 on reflection in the x-axis is mapped as A dash. Also A on reflection in y-axis is mapped as A double dash. Write the coordinate of the A and A double dash. Also calculate the distance of A double dash. तो हमको सबसे पहला काम इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करना है अंडर द एक्स एक्सिस, जो रिजल्ट आएगा, फिर ऑल्सो ए का रिफ्लेक्शन पॉइंट अंडर द वाई एक्सिस, कुछ रिजल्ट आएगा। राइट दैन द कोऑर्डिनेट ऑफ द ए एंड ए डैश, ये दोनों चीज़ें मालूम हो गई। उसके बाद हमको क्या है, डिस्टेंस फाइंड करनी है किसकी, ए एंड ए डबल डैश के बीच में। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पे देखिएगा जो पॉइंट है इसका रिफ्लेक्शन फाइंड करना है अंडर द एक्स एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन अंडर द एक्स एक्सिस ऑफ द पॉइंट ए 5, -1 विल बी ए डैश। अब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एब्सिसा का साइन नहीं चेंज होगा, एब्सिसा का नंबर बिल्कुल वैसे ही होगा, बट ऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। तो हमको कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश मालूम हो गया 5, 1। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है ऑल्सो ए ऑन रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस इज मैप्ड एज ए डबल डैश। अब इसी पॉइंट ए का रिफ्लेक्शन अंडर द वाई एक्सिस है, तो अब वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में अभी आप लोगों से कहा गया है कि अब वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में वाई की वैल्यू मीन्स ऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं चेंज होनी है। ये कोऑर्डिनेट क्या है, ए डबल डैश है, ऑर्डिनेट की वैल्यू बिल्कुल उसी तरीके से रहेगी, बट एब्सिसा का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया मीन्स -5, -1। तो ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक्स की वैल्यू सेम होती है, दूसरे वाले का साइन चेंज होता है, एंड वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में वाई की वैल्यू सेम रहती है, दूसरे वाले का साइन चेंज होना है, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है ये हो गया, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द ए डैश एंड ए डबल डैश। कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश इज 5, 1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए डबल डैश इज इक्वल टू -5, -1। ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ए डैश, आपको ए डैश के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। पॉइंट ए एज ए 5, -1 एंड ए डबल डैश मीन्स -5, -1। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हमको क्या करना है, इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू √ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दे, x2 - x1 मीन्स -5, 5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -1 + 1 होल स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा आपका √10 होल स्क्वायर, अब तो कोई काम है नहीं उसका, माइनस √10 होल स्क्वायर प्लस ये 0 हो जाएगा, मीन्स आपको रिजल्ट इसका रूट करिएगा तो √100, 100 मीन्स 10, डिस्टेंस एज ए पॉजिटिव लेंथ, सो 10 यूनिट। यूनिट इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ तो मालूम नहीं है कि किस स्केल पे ये आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, तो जो भी स्केल होगा उसके अकॉर्डिंग यूनिट डिस्टेंस की जो होती है वो रख दी जाएगी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको लगाने की कोशिश करिएगा। और इसी तरीके के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगेंगे। इसके बाद की एक एक्सरसाइज आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन प्रॉब्लम है, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत आसानी से लग जाएंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि सारे क्वेश्चन को खुद से लगाने की कोशिश करिए, सिर्फ वीडियो देख के समझ में आने वाली बात नहीं है। आप लगाइएगा, प्रॉब्लम होगी, फिर सोल्यूशन मिलेगा, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ कुछ काम हो रहा है। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लगाइए, प्रैक्टिस करिए, अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करिए, जो भी प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर, स्पेसिमेन पेपर आ रहा है वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और सिर्फ ये देखिए कि कहाँ कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप सिर्फ उसी पॉइंट को ध्यान से समझिए कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है बार बार, उसको दूर करने की कोशिश करिए। 100% आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट another chapter. Thank you everyone. Goodbye.